जय श्री राधे महादेव डिवाइन्स, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं पूजा त्यागी, साइकिक टैरो टीचर। स्वागत करती हूं आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में आप सभी लोगों का। आज कैंडल वैक्स प्लस रून्स का इस्तेमाल भी करेंगे टू गेट अ मोर प्रिसाइज रीडिंग। ओके, रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना, जितना हो सके आगे शेयर करना। सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ऑन अ स्नैप ऑफ 3 अपने पार्टनर का नाम लो, उनको याद करो, हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका इमेजिन करो, ठीक है। और ईश्वर को भी हमें याद करना है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी जाने दें। चलिए एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, ईश्वर से भगवान को याद कर लेते हैं। हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, आप हमारे हितैषी, हमारे मित्र हैं। प्लीज थ्रू आउट दिस रीडिंग हमारी हेल्प कीजिए, सही सही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, प्रिसाइज एनर्जीज पिक करने में। अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे भी जरूर बरसाइए। चीजों को उनके लिए ठीक कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स उनको दीजिए और रिश्ते में हार्मनी प्लीज प्लीज जरूर से प्रोवाइड कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पर्पल कलर है, अगेन स्वीट कलर है, लविंग कलर है, पीस का कलर है। आपके पार्टनर के इमोशंस ईश्वर करे इस रीडिंग से प्रज्वलित हो जाएं, दोबारा से एक्टिवेट हो जाए आपके लिए, नो कांटेक्ट खत्म हो जाए मेरे व्यूअर के लिए। क्या मिलता है मुझे आज, क्या पता चलता है। चलो मैं जरा पहले ना रून्स भी निकाल लेती हूँ। ओके, लेट्स पिक आउट सम ऑफ द रून्स टू गेट मोर प्रिसाइज एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। ओके, देखो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपके लिए एनर्जी सबसे पहले क्या आ रही है, आपको एक बात बताऊं, एक बात बताती हूं मैं आपको। आप लोग जब अपना काम कर रहे हो सारे दिन में, जब दिन में बिजी हो, दिनचर्या में बिजी हो, तब तो यार आप लोग ठीक हो, तब तो आप लोग मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। अपना काम भी करते हो, बाहर भी जा रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो, कलीग से भी ठीक बात कर रहे हो, कट रहा है आपका दिन, ठीक है। बट जैसे ही 10 बजते हैं, जैसे डिनर खत्म होता है आपका, जैसे आप अपने रूम में जाते हो, बाप रे, पार्टनर की एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना आपके लिए कि आप पगला जाते हो, बौखला जाते हो। कुछ लोगों के लिए इशू शुरू होता है 12 बजे। ओके, यानी कि जब आपके लिए समय शुरू होता है, सिंड्रेला वाला टाइम शुरू होता है, यू बिकम वेरी वेरी जिटरी। ओके, मुझे लगता है कि आपके लिए ये जो एनर्जीज हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। आपके पार्टनर की मिसिंग एनर्जीज, उनके बिना आप रह नहीं पा रहे हो। और रात को जो भी आपके साथ घटा है अब तक, पार्टनर की एनर्जीज, उनके जो आपके लिए इमोशंस हैं, जो उन्होंने आपके साथ किया, जो ट्रीटमेंट आपको मिला, सब कुछ आपकी आंखों के सामने एक के बाद एक आने लग जाता है। रो भी रहे हो आप में से बहुत सारे लोग, तकिए गीले कर रहे हो, रात को आपको नींद नहीं आ रही है, पता है सुबह काम पे जाना है, मुझे सो जाना चाहिए, मुझे अपने आप को इतना स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहिए, पर ये लॉजिक आपके काम नहीं आ रहा है। ओके, एंड ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ द डीप लव दैट यू शेयर विद योर पार्टनर। ऑल्सो आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ना रिश्ता बहुत पुराना था, 3 साल 4 साल 10 साल तक पुराना रिश्ता था, और ये नो कॉन्टैक्ट भी कुछ लंबा ही खिंच गया है आपके लिए, और आप अभी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। मुझे दिखाई देता है कि आप लोगों के बीच में या तो रिलीजन बहुत बड़ा फैक्टर है आप दोनों की दूरियों का, या फिर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, या फिर आपकी एज। पहले ये प्रॉब्लम केवल आपकी फैमिलीज के लिए थी, आप दोनों बहुत श्योर थे कि हमें साथ में बढ़ना ही है, ये पहले आपके मुद्दे बीच में नहीं आते थे। ओके, फैमिलीज ने अपोज किया है, आसपास के लोगों ने अदरवाइज सजेस्ट किया है कि कैसे मैनेज करोगे, इतना डिफरेंस है तुम्हारे बीच में तो, लेकिन आप दोनों के लिए चीजें मैटर नहीं करती थी। ओके, पर मुझे लगता है आपका जो पार्टनर है ना, अब वो इन सोशल नॉर्म से और इस तरह की बातों से ना अफेक्ट और इन्फ्लुएंस होने लग गया है। ओके, इस पर्सन ने अपना जो लॉजिक है वो बहुत लगाना शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं ये घुटने टेक दिए हैं इसने लोगों की बातों के सामने, और आपको अकेला छोड़ दिया इस पर्सन ने। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे ये चीज पहले मैटर नहीं करती थी ना, अब मैटर करती हुई दिखाई दे रही है। ओके, ऑल्सो आपका पार्टनर जो है वो सुबह से ना आपके बारे में इमेंसली सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है। मुझे लेटर आर, लेटर पी, लेटर वी, लेटर डब्ल्यू, नंबर 1, नंबर 4। ओके, आज तो मुझे 0 भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है रीस्टार्ट होने वाली हो। ओके, मुझे एक स्टार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको अपनी दुआओं में मांग रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज विशिंग फॉर यू, इनकी दुआओं में आप हो। ये पर्सन सुबह से आपके बारे में सोच भी रहा है, और ये पर्सन को ये भी पता है कि जो आपके साथ कर रहा है ना वो बहुत गलत कर रहा है। ये पर्सन ये सोच रहा है सुबह से कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आप कैसा महसूस कर रहे हो। इसको ये तो पता है कि आप खुश नहीं हो, ये तो ये पर्सन आपके जिसको पिक कर सकता है।
इसको ये भी पता है कि आप इसे याद करते हो, इसको ये भी पता है कि आप इसका इंतजार कर रहे हो। ये पर्सन भी आपका इंतजार कर रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ पे स्टार बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब ये है कि पर्सन भी चाहता है कि आप लाइफ में वापस आ जाओ, लेकिन ये पर्सन उसके बारे में कुछ करना नहीं चाहता। आपका पार्टनर ये चाहता है कि मैजिकली चीजें ठीक हो जाए, आप ही कॉल कर लो, आप ही बात कर लो, आप ही इस पर्सन को अप्रोच कर लो, आप ही कुछ ना कुछ तिलगम लगा के, जबकि उन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हुआ है। बहुत सारे लोग तो ब्लॉक दो हर जगह, सोशल मीडिया पे कॉल करोगे तो करोगे कैसे, बात करोगे तो करोगे कैसे, बात करते हो ठीक से नहीं करता है, लेकिन अब ये सोच रहा है कि मुझे एक्शन लेना पड़े, बस ये मेरा जो लवर है, बस ये मुझे ना कॉल कर दे किसी भी तरीके से, कुछ ना कुछ भगवान के हाथ में छोड़ के सोच रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैजिकली। तो इनएक्शन की भावना मुझे आपके इस पर्सन में दिखाई दे रही है। ओके, ऑल्सो इस पर्सन को ये नर्वस भी है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनको अपने पार्टनर की कुछ असलियत का पता चला है, जिसकी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर इसने आपको फाइनेंशियली कुछ धोखा दिया हो, या फिर इस पर्सन ने आपको कुछ झूठ बोला और आपने पकड़ लिया हो। तो आपका पार्टनर ना आपको फेस करने से घबरा भी रहा है, कन्फ्रंटेशन से घबरा रहा है, आपके सवालों के जवाब देने से भी घबरा रहा है, क्योंकि इसको ये तो पता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका तो है ही। अब जो ये चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, इससे ये पर्सन फेस करने से आपको डरता है, क्योंकि इसके पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो ये पार्टनर सोचता है कि यार अब मैं बात करूंगा तो कहूंगा क्या, ये पूछेगी तो सही, ये पूछेगा तो सही, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी। ठीक है, तो उस तरीके की भावना इसके अंदर है, ये डरता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इसने मैग्नेटिक पुल किया है आपकी तरफ महसूस, और डायरेक्शन भी ईश्वर ने कहीं ना कहीं इनको दी है कि चल बात कर। मन कहता है कि यार इतना मिस कर रहे हो, इतना मिस कर रहे हो, तो बात क्यों नहीं करते हो, बात करो। मन कह रहा है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि बात करेगा तो 10 बात सुननी पड़ेंगी तुझे, ये पूछ लिया उसने, वो पूछ लिया उसने, पहले की तरह चीजें रिपीट हो गई तो क्या करेगा, फिर से अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी तो क्या होगा, फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज को अवॉइड कर रहा है, अपने दिमाग की इस वक्त ज्यादा सुन रहा है। मुझे नंबर 3 भी दिख रहा है। ओके, थर्ड पार्टी से बहुत सारे लोग परेशान हो। ओके, और लेकिन इस वक्त मुझे लगता है आपके पार्टनर का फोकस सुबह से थर्ड पार्टी पे तो बिल्कुल भी नहीं है, सारा फोकस आप पे ही है। थर्ड पार्टी होगी, भले ही होगी, लेकिन थर्ड पार्टी पे आपके पार्टनर का फोकस नहीं है, फोकस तो आपके ऊपर है। ओके, आपकी आकृति बनती हुई दिखाई देती है इसको, आपकी पिक्चर देखता रहता है, इनको एहसास होता रहता है आपके होने का, आपकी बातें याद आती रहती हैं, अच्छी अच्छी बातें याद आती रहती हैं, इनको डेजावू होता रहता है, कोई कुछ बोलता है वो सेम चीज आपने भी पास्ट में बोली है, इसको लगता है, इसको आपकी याद आ जाती है, कोई गाना सुन रहा है तो आपकी याद आ रही है। ओके, कोई गाना सुन रहा है, वो है ना रातें रातां लंबियां लंबियां, वो वाला गाना है ना, वो बहुत एप्ट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है आप दोनों के लिए। ओके, और क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरह की रातें आप काट रहे हो ना, जिस तरह की परेशानी आप महसूस कर रहे हो ना रातों को, वैसे ही ये पर्सन भी आपको याद करके रो रहा है। ओके, एक्शन लेने से डर रहा है, सोच रहा है क्या कहूंगा यार, रोता है, फिर सुबह उठता है, अपने काम पे लग जाता है, मिस करता है, सारा दिन आपको मिस करता है। ओके, इसको अभी भी आस है कि आप खुद ही कॉल करोगे, क्योंकि आप पागल हो ना, आप करते रहे उनको पहले भी कॉल, आपने पहले भी बहुत सारी बातों में इनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया, तो उसको अभी भी उम्मीद है कि यार ये खुद ही बंदी मेरे को कॉल कर लेगी, खुद ही मेरा बंदा मेरे को कॉल कर लेगा। ठीक है, तो इनको ये अभी भी कॉन्फिडेंस है कि आप ही आ जाओगे वापस। ओके, ऑल्सो जो आपके सामने फेस करने से ये इंसान डर रहा है, जो नर्वस है, वो इस वजह से भी है क्योंकि आपने पिछले बार की लड़ाई झगड़े में इनको कुछ ज्यादा बोला नहीं। अगर इन्होंने अपशब्द भी बोले तो आपने सुन लिए, फिर आप साइलेंट हो गए, फिर आपने लो प्रोफाइल कर ली, एकदम साइलेंट हो गए आप। तो इस पर्सन को पता है कि यार मैंने इतना कुछ बोला, ये कुछ बोली भी नहीं, ये कुछ बोला भी नहीं, मतलब कि बहुत बुरा लगा है इसको। ओके, मतलब कि हो सकता है कि मुझे बहुत अच्छे से ये बातचीत ना करे, हो सकता है मेरा फोन भी ना उठाए, हो सकता है मेरे मैसेज का रिप्लाई ना करे, हो सकता है मैसेज डिलीवरी ना हो, या मैं कोशिश करूं तो मुझे बोल दे मुझे तुमसे बात नहीं करनी, या फोन काट दे। ठीक है, तो ये पर्सन ये सब सोच सोच के ना जो हो सकता है, क्योंकि इनको पता है कि इनका एक्शन ही ऐसा है कि ये सब ही होना चाहिए इनके साथ, इनको ये भी पता है, कांड इन्होंने ऐसे कर रखे हैं कि एक्चुअली आपको यही करना चाहिए इनके साथ। वो तो भले मानुस मिल गए, वो तो करते नहीं हो, पर करना यही चाहिए आपको इनके साथ। तो इनको लगता है अगर ऐसा हो गया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो बहुत दुखी हो जाऊंगा, फिर क्या होगा, फिर मेरी तो ईगो हर्ट हो जाएगी। ईगो का तो टंडीरा लेके सारा दिन घूमते रहते हैं, ईगो, बस ईगो ना हर्ट हो जाए इनकी। ओके, तो ये ईगो का प्रॉब्लम है ना इनका, वो आपको विश में मांगते हुए भी सॉल्व नहीं हो रहा है, वो भी अभी भी है। और ये पर्सन डेस्परेट हो रहा है आपसे बात करने के लिए, लेकिन बात करने के आगे इनके सामने आती है ईगो, और करंट एनर्जीज भी इनकी ईगोइस्टिक ही है। ओके, लेकिन मिस कर रहा है, ये मैं आपसे कह सकती हूँ, मिस कर रहा है। आज रात को जब व्हेन द क्लॉक विल स्ट्राइक 10, व्हेन द क्लॉक विल स्ट्राइक 12, आप भी रोगे, वहां वो भी रोएगा। देखना आप, दोनों तरफ चलेगी आंसुओं की बौछार, और याद करेगा, और
आपको भी महसूस होगी ये चीज़, आज महसूस करके देखना आप, क्योंकि आपका पार्टनर आपको रातों में याद कर करके रो रहा है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। एनर्जीज ही ऐसी हैं, देखो एनर्जीज इसी तरीके की है। ठीक है, चलो ये थे आपके पार्टनर की आफ्टरनून फीलिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट फीलिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।